अब हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के तीसरे टाइप पे आ चुके हैं। इसमें हम लोग सवालों के आधार पे रैखिक समीकरण बनाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और उनको हल करेंगे। ठीक है। अब ये सवाल संख्या या अंक से संबंधित हो सकता है, जैसे कहेगा दो संख्याओं का योगफल इतना है, इनका गुणनफल इतना है इत्यादि, ऐसे ही प्रकार से क्वेश्चन देगा और संख्याओं को पूछेगा। या कोण से संबंधित हो सकते हैं सवाल, भिन्न से संबंधित या फिर आयु से संबंधित हो सकते हैं। जैसे पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, क्या कह रहा है, संख्या ये दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है कोई, उनका अंतर, अंतर मतलब घटाना, मतलब एक में से दूसरी को घटाओगे तो कितना मिलेगा 26, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर इसी सवाल को हम लोग द्विघात समीकरण विधि से करेंगे, मतलब द्विघात समीकरण बनाकर करेंगे, तो हम लोग सिर्फ एक चर मानकर करेंगे। यहाँ पे हम लोग रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं जिसमें दो चर होते हैं, है ना, अपने सिलेबस में, इसलिए हम यहाँ पर दो चर मानेंगे। तो हम दोनों संख्याओं को अलग अलग मानेंगे। तो माना पहली संख्या कितनी है, x, क्या करेंगे हम, दो चर के रूप में मानेंगे पहली संख्या x, इसलिए तथा दूसरी संख्या क्या है, y, दो चर के रूप में मान रहे हैं ना। दूसरी संख्या क्या माना हमने, y। ध्यान रखना, इसी सवाल को हम द्विघात जब पढ़ रहे होंगे, द्विघात समीकरण, तो दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रश्नानुसार पहली प्रश्न क्या कह रही है, पहली कंडीशन क्या कह रही है कि दोनों का अंतर 26 है। हम मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा है, मतलब पहली वाली संख्या हमने बड़ी मान ली, तभी तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो कितना मिलेगा 26, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना मिलेगा 26। इसको समीकरण 1 मान ले। तथा दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी बात प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं को, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो जो एक संख्या है, बड़ी वाली संख्या जो है छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। ये समीकरण मिल गया अपने को। तो अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम लोग क्या निकालेंगे, y का और x का मान। अब इनको किसी भी विधि से आप हल करो, चाहे विलोपन से, चाहे प्रतिस्थापन से, चाहे वज्र गुणन से। ठीक है। अब हमको सीधा सीधा प्रतिस्थापन दिख रहा है कि समीकरण 2 से x का मान 3y इस समीकरण में रख दें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रतिस्थापन से हल कर रहे हैं। समीकरण 2 से x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं हम लोग। तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना रखोगे 3y, ये हो गया माइनस वाई बराबर 26। तो ये घट गया 2 और उधर जाके 2 से भाग हो गया, तो y का मान कितना मिला 13। अब इस y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं चलो। तो समीकरण 1 में हमने क्या किया, y का मान 13 रखा, तो ये x माइनस 13 बराबर 26 मिला। तो x का मान कितना मिल गया, 13 13 26 होता है। हमने कुछ मिस्टेक की क्या, यहां से x का वैल्यू कितना रखा 3y, तो ये 3y माइनस 2y, ये 2y, 13 दूना 26। अब समीकरण 1 से यहाँ पे x माइनस 13, अच्छा ये 13 उधर जाके जुड़ेगा तो 26 धन 13 होगा और आंसर कितना आएगा 39। तो x का मान कितना मिला 39, ये देख लो। और y का मान कितना मिला अपने को, x का मान कितना मिला यहां से हम लोगों को 39। ठीक है। और y का मान कितना मिला है 13, मतलब दोनों संख्याएं कौन सी मिल गई अपने को 13 और 39। तो पहली संख्या जो बड़ी वाली है वो 39 है, छोटी वाली संख्या क्या है 13। यही अपना आंसर है। अब जैसे कोण से संबंधित सवाल दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 अधिक है। तो हम मान लेते हैं बड़ा वाला कोण क्या है, माना बड़ा कोण बराबर x मान लिया हमने, बड़ा कोण को हमने x मान लिया, तथा छोटा कोण को क्या मान लिया, छोटे वाले कोण को हमने y मान लिया। तो प्रश्नानुसार क्या है,
देखो कह रहा है दो संपूरक कोणों का, तो पहली कंडीशन यहीं से मिल गई। संपूरक कोण कौन से होते हैं? संपूरक कोण ऐसे दो कोण होंगे जिनका योगफल होगा 180 अंश, मतलब पहली कंडीशन तो यहीं मिल गई। इतनी बात समझ में आई। और दूसरी कंडीशन यहां मिल गया, छोटा कोण से 36 अधिक है। बड़ा कोण जो है हमने x माना है, तो छोटे कोण में आप 36 जोड़ दो तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला कोण ये कितना अधिक है? 36 अधिक है। इसको आप ऐसे ही समझ सकते हो, मान लो एक संख्या 2 है, एक संख्या क्या है? 5। अब कह रहे हैं कि ये जो छोटी वाली ये जो बड़ी वाली संख्या है, छोटी वाली संख्या से 3 अधिक है भी अधिक। दिख रहा होगा 2 और 5, हमने इसीलिए तो अंक लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 36 अधिक है। तो अब किस में जोड़े किस में घटाएं, यही समस्या होती है। तो हमने क्या कहा, 2 अंक मान लो, एक अंक 2 माना, दूसरा अंक 5 माना। अब यहां दिख रहा है आपको कि 5 क्या है? 2 से 3 अधिक है, तो 3 अधिक है तो किस में जोड़ोगे? 3, 2 में जोड़ोगे तभी तो 5 के बराबर होगा। तो छोटी वाली संख्या में हमेशा जोड़ते हैं। इसको समीकरण आप 2 मान लो। अब ये कोण है, अब कोण में कुछ जोड़ोगे तो वो भी तो कोण ही मिल जाएगा, है ना। अब देखो 2 समीकरण है, 2 अज्ञात है, तो इसको किसी भी विधि से आप हल करो। चलो अगर इसको हम विलोपन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन से नहीं, तो इसको समीकरण 2 मत मानो, इसको थोड़ा पक्षांतरण करो तो x माइनस वाई बराबर कितना मिल जाएगा? 36। अब इसको समीकरण 2 मानो और इसके नीचे समीकरण 1 लिख दो, 180। अब इन दोनों के क्या करो? जोड़ दो। जोड़ोगे तो ये y y कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये जोड़ेगा तो कितना मिलेगा? ये 6 6 3 9 और 1 मिल जाएगा। तो अब यहां नहीं गलती कर दी, 8 3 11 होगा। ये देखो कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक करता हूं। ये 6 हुआ, ये 8 3 11 हुआ, ये हुआ 2 216 हुआ। तो अब यहां से x का वैल्यू कितना मिलेगा? 108 डिग्री। मतलब बड़ा वाला कोण कितना है? 108। अब इस x का मान कहीं भी रख दो, इस समीकरण में अगर रखोगे तो आपको मिलेगा 108 प्लस y बराबर 180। तो यहां से y का वैल्यू क्या मिलेगा? 180 माइनस 108, तो y का वैल्यू कितना मिला? ये 2 मिल गया और ये 7 72 मिल गया। ठीक है, तो आंसर अपना क्या है? दोनों कोण कौन से हैं? बड़ा वाला कोण है 108, दूसरा है 72। अब देख लो, क्रॉस चेक करो। आप जो भी सवाल सॉल्व करो उसको क्रॉस जरूर चेक करो। क्रॉस चेक करने कैसे करते हैं? जो सवाल की कंडीशन होती है उसी को चेक करते हैं। जैसे कंडीशन थी कि दोनों कोण संपूरक थे, मतलब योग 180 अंश, तो दोनों को जोड़ो, आ रहा है 180 अंश, मतलब सही है। हो सकता है आप कभी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, जैसे यहीं पर अभी हमने कर दी थी। फिर आप आंसर आप कैसे चेक करोगे? क्योंकि ये तो आंसर लिखा नहीं होगा, बहुविकल्पी क्वेश्चन में तो आएगा नहीं। ठीक है, हो सकता है बहुविकल्पी में आ भी जाए और आप भी वही कैलकुलेशन गलत कर दो जो विकल्प में मिल जाए, है ना। तो क्रॉस चेक जरूर करो। तो यहाँ रख दिया हमने, हो गया चेक। अब इस वाली समीकरण में रखो, दोनों का अंतर कितना है? 36। मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले घटाओ, कितना आना चाहिए? 36। तो इसमें 36 जोड़ो तो इसके बराबर होना चाहिए, तो ये 7 3 10 108 आ रहा है। मतलब अपनी कंडीशन फुलफिल हो रही है दोनों, मतलब ये आंसर अपने सही है। अब यहीं पर भिन्न से संबंधित कैसे सवाल पूछेगा? आप जानते हो कि भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर। भिन्न क्या होता है? अंश बटा हर, इतना तो पता ही है आपको। अब कंडीशन पढ़ो आप, सवाल जो कह रहा है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और फिर यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न निकालना है आपको। भिन्न निकालने के लिए आपको अंश और हर पता होना चाहिए। तो अंश और हर दोनों को आप क्या करो? मान लो। तो आपने अंश को क्या कर लिया? x मान लिया, और हर को क्या मान लिया? y। इतनी बात समझ में आई? तो भिन्न आपकी क्या मिल जाएगी? भिन्न मिल जाएगी आपकी x बटा y, क्योंकि भिन्न होता है x बटा हर। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्न के अनुसार ही हम लोग रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर उनको हल करके x और y का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके आधार पे अपना आंसर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सवाल कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो अंश में भी 2 जोड़ दो, हर में भी 2 जोड़ दो, तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है? 9/11। देखो, अंश में 2 जोड़ा x + 2, हर में जोड़ा y + 2, तो नई भिन्न क्या बनेगी? नया अंश नया हर। भिन्न बन गई कितनी? 9/11। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, त्रिय गुणा करो, तो ये 11x हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 11 दूना 22 और ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ से सॉल्व करो, इस y को इधर लाओ तो ये मिला 11x माइनस 9y बराबर ये 22 उधर घट जाएगा, 18 4 22 तो माइनस का होगा, इसको समीकरण 1 बोल दो। इतनी बात समझ में आई आपको। और दूसरी शर्त क्या कह रही है, सवाल पढ़ो, फिर से पढ़ो। सवाल कह रहा है कि अंश और हर अब दोनों में 3 जोड़ दें। तो अंश में 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ा, हमने हर में भी 3 जोड़ा, तो भिन्न क्या मिल गई, x बटा 3 बटा y प्लस 3। और सवाल के अनुसार ये भिन्न कितनी है, 5 बटा 6। सवाल कह रहा है ना ये 5 बटा 6 हो जाती है, तो ये बराबर कितनी क्या लिखोगे आप, 5 बटा 6। इसको भी तिर्यक गुणा करके सॉल्व करो, एक समीकरण यहाँ से भी बनेगा। तो ये हुआ 6x धन 6 तिरिक 18 बराबर ये हुआ 5y धन 15। इसको सॉल्व करो तो ये मिलेगा 6x माइनस 5y बराबर ये 18 उधर घट जाएगा तो माइनस 3 आएगा। अब देखो समीकरण 1 में ये x का गुणांक 11, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, तो आप दोनों में किसी एक का गुणांक बराबर कर लो। तो ये 11 6 का 66, इसमें 6 का गुणा करो और उसमें 11 का गुणा करो। तो इसमें चलो यहीं पर साथ में 11 का गुणा कर देते हैं, तो ये मिल गया 11 छक्का 66 माइनस यहां मिल जाएगा आपको 11 का गुणा कर रहे हो ना, ये इस वाले समीकरण में हम 11 का गुणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि ये x का गुणांक बराबर हो जाए, ताकि x हट जाए तो y का वैल्यू मिल जाए। हम जानते हैं कौन सी विधि है ये, विलोपन विधि। अब 11 का गुणा कर इसमें किया तो क्या मिला 55 और ये 11 3 33 मिला। इसको समीकरण हम 2 माने थे और इसमें 11 का गुणा कर दिए तो ये समीकरण 3 मिल गई। अब इसमें समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, 5 का गुणा कर रहे हैं, सॉरी 6 का, 6 गुणांक था ना, तो ये 11 छक्का 66 मिला और ये 6 का गुणा कर रहे हैं, 6 9 का 54 और ये 6 चौको 24। ये समीकरण 4 मिल गई। ये 4 समीकरण कैसे मिली, एक में हम किसका गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे चाहो तो लिख लो, एक में हम किसका गुणा कर रहे हैं 6 का, और ये जो समीकरण 2 मिली है इसमें किसका गुणा कर रहे हैं 11 का। बात समझ में आ रही है ना। तो अब क्या करोगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। बस हल करके हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर भिन्न बता देंगे, अंश बटा हर। ठीक है, मतलब x बटा y होगा, क्योंकि अंश हमने x माना है और हर को हमने y माना है। चलो चालू करें। अब क्या करें, घटा दें ताकि चिन्ह बदले, ये प्लस माइनस 0 चिन्ह बदलेगा, ये प्लस होगा, ये चिन्ह बदलेगा प्लस होगा, तो ये प्लस माइनस घटेगा तो y का वैल्यू यहां से ये घटेगा लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का, तो घटा दो तो ये मिल गया कितना 9। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब देखो इधर भी माइनस था तो y का मान कितना मिल गया अपने को, y का मान मिल गया 9। अब इस y का मान कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रख दो, 2 में, 3 में, 4 में, तो समीकरण 1 में ही रख देते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 से हमने ये मिला 11x माइनस 9 गुणे y मतलब 9 बराबर माइनस 4, तो x कितना मिलेगा अपने को, सॉल्व कर लो। ये मिला -4, ये 9 9 81 उधर जाके प्लस 81 हो जाएगा और ये माइनस तो घट जाएगा 81, 7 4 11 मतलब 77 माइनस का, ये माइनस का मिल गया ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, अच्छा ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा तो बड़ी वाली संख्या है प्लस, ले प्लस का मिलेगा और ये बटा जाएगा 11, तो 11 7 77 मतलब x का मान कितना मिल गया अपने को 7, और y का मान जो था हमने ये निकाल ही चुके हैं, कितना मिल गया है 9। तो अब अपनी जो भिन्न है वो कितनी मिल जाएगी, भिन्न होती है अंश बटा हर, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 7 बटा 9। हम लोग ये देखेंगे कि अब उम्र से संबंधित सवाल कैसे आएंगे। तो कह रहा है सवाल की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जब भी आयु के ऐसे सवाल हो तो सबसे पहले आपको वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, वर्तमान आयु। पूछा किसकी है, नूरी और सोनू दोनों की पूछा है तो दोनों की मान लो। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x। अब ये x वर्ष में ही मानेंगे, उम्र को
वर्ष में मानेंगे तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना मान ली हमने y। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है 3 वर्ष। अच्छा, शुरू में क्या है 3 गुनी है, जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखो सोनू की आयु, सोनू मतलब y आयु की 3 गुनी है, सोनू की आयु की 3 गुनी, गुनी मतलब गुना, गुणा नूरी की आयु बराबर, नूरी की आयु हमने कितना माना है x, मतलब यहां से क्या मिला x = 3y, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। अच्छा 1 मिनट, ये कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, इन शब्दों का भी ध्यान रखना है आपको। अगर आप ये लाइन लिख रहे हो तो ये लाइन हो जाएगी गलत। क्यों गलत होगी? क्योंकि सवाल पढ़ो, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है, और ये हमने जो संबंध लिखा है ये वर्तमान आयु में लिखा है, x और y में लिखा है, मतलब ये समीकरण जो हमने लिखा है वो गलत है। तो अभी हमको 5 वर्ष पूर्व निकालनी है नूरी की आयु और सोनू की आयु, फिर कंडीशन लगाएंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। इतनी बात समझ में आई? तो ये ध्यान रखना आप। तो अब देखो हमने वर्तमान आयु मान ली x और y, तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व। तो अब यहां पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अभी अगर आपकी उम्र 15 साल है तो 5 साल का पहले कितनी थी? 10। कैसे आया? 15 में से 5 घटाया। तो उसी प्रकार वर्तमान आयु जो है उसमें जितने वर्ष पूर्व कह रहा है घटा दो। अगर वर्ष पश्चात कहता, बाद कहता तो जोड़ देते। जैसे आपकी उम्र भी है 15, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20। तो क्या करोगे? 5 जोड़ोगे। इसी प्रकार क्या हम लिखेंगे? 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ये कितनी हो जाएगी? y-5। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब कंडीशन आप लगा सकते हो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु की मतलब सोनू की आयु में आपको 3 का गुणा करना है, तब जाकर वो नूरी की आयु बनेगी। कब? 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु मतलब x-5, ये है y-5 सोनू की आयु की 3 गुनी है। कर दिया 3 का गुणा, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हुआ x, ये 3y, इधर आके -3y, ये -15, सॉरी ये -5, उधर गया प्लस, और ये -15 + 5 -10। ये समीकरण 1 है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि समीकरण क्या बनेगा और ये कैसे हम लोग करेंगे। उसके लिए जो सवाल है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, नहीं गलती हो जाएगी। जैसे कहा था 5 वर्ष पूर्व, तो हम 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब मतलब 10 वर्ष पश्चात हमको उम्र निकालना है, तो जैसे 5 वर्ष पूर्व के लिए 5 घटा दिया था, उसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात के लिए 10 क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे 5 वर्ष पूर्व के लिए 5 घटाया, अब इसी प्रकार 10 वर्ष पूर्व के लिए 10 क्या करोगे? 10 वर्ष पश्चात के लिए 10 जोड़ दोगे। तो नूरी की 10 वर्ष पश्चात जो उम्र होगी, जो आयु होगी, वो कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु में 10 जोड़ दो। और इसी प्रकार सोनू की भी लिख लो। जो सोनू की 10 वर्ष पश्चात उम्र होगी y+10 होगी। और यहां पे शर्त क्या कह रही है? अब 2 गुनी रह जाती है नूरी की आयु सोनू की आयु की,
तो नूरी की आयु मतलब x प्लस 10, ये सोनू की आयु जो है उसकी 2 गुनी है। बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करो तो ये हुआ x, ये 2y इधर आके माइनस 2y बराबर ये 20 उधर जाके घट गया तो 10 बचा। ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके आप x और y का वैल्यू निकाल लो। तो पहले वाली समीकरण को इसके नीचे लिख दो, ये मिला x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। अब आप क्या करो, घटा दो तभी ये कैंसिल होगा, घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था ये प्लस, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये घटेगा लेकिन चिन्ह आएगी बड़ी वाली संख्या मतलब प्लस का y बचेगा यहाँ से। तो अब यहाँ क्या मिला अपने को, प्लस का y बराबर ये जुड़ेगा 20, y का मान कितना मिल गया 20। अब y का मान इस समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख रहे हैं हम लोग y का मान, तो जैसे इसमें y का मान रखोगे क्या 20, तो x कितना मिल जाएगा, ये होगा 20 दूना 40, उधर जाके जुड़ेगा तो मिल जाएगा 40 धन 10 कितना 50। तो x क्या है अपना, नूरी की आयु, मतलब नूरी की आयु क्या है 50 वर्ष है, वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं हम लोग, यही निकालना भी था। और सोनू की आयु कितनी है 20 वर्ष है, ये अपना आंसर है। अब अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो, हमने कहा यह कि हर बार आप क्रॉस चेक करो, तो अब देखो 5 आंसर तो आप समझ गए ना, ये है नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु, आंसर आ गया। अब हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या कहा, जो कंडीशन दी गई है वहां पर देखो ये x और y का मान सही आ रहा है कि नहीं, चाहो आप समीकरण में रख के चेक कर लो, ये समीकरण भी हम उन शर्तों से ही तो बनाए हैं। तो आप क्या करो, जितने भी समीकरण आप बनाए हो स्टार्टिंग वाले समीकरण 1 और समीकरण 2, ये गुणा भाग वाले नहीं है ना, तो समीकरण 1 और 2 में क्या करो आप सीधा x और y का मान रखो और चेक करो क्या दोनों पद बराबर आ रहे हैं। यदि दोनों पद बराबर आ रहे हो तो अपना आंसर सही है, पहला तरीका। दूसरा तरीका जो सवाल कंडीशन बोल रहा है, जैसे 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु कितनी हो जाएगी 45, और 5 वर्ष पूर्व इसकी कितनी हो जाएगी 15, तो 15 3 45 है ना, 3 गुनी, सही बात है। अब इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात इसकी उम्र हो जाएगी 60 और इसकी हो जाएगी 30, तो 30 दूना 60 है 2 गुना, दोनों सही बात है, ठीक है, क्रॉस चेक हो गया। या फिर दूसरा तरीका हमने क्या बताया आपको, ये जो समीकरण मिले हैं यहाँ पर x और y का मान रख के चेक करो, यदि दोनों पद बराबर आ जाएं तो अपना आंसर सही होगा, ठीक है। ये आंसर सही चेक करने का तरीका है, इसको आप जरूर किया करो, ताकि अगर आप मान लो कोई गलती भी कर दो कैलकुलेशन में तो आप एक बार चेक करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये x और y इस समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ये x और y गलत आ रहे हैं, मतलब हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो इस क्रॉस चेक वाले तरीके को आप हर सवाल में जहां भी किसी चर का वैल्यू निकालना हो उसको जरूर अप्लाई करो। तो चलो यहाँ पे हम आपको सिखा भी देते हैं, पहले तरीका बताया हमने सवाल पढ़ के, दूसरा तरीका ये समीकरण से, वास्तव में समीकरण भी हम सवाल से ही तो बनाए हैं। तो अब यहाँ से x का मान हमने 50 रखा, -2 इंटू y का मान हमने 20 रखा बराबर 10, तो ये 50 - 40 मिला अपने को, 50 - 40 बराबर 10, इधर भी 10 मिला, 10 बराबर 10, मतलब समीकरण दोनों पद बराबर आ रहे हैं, मतलब अपना आंसर सही है। अगर मान लो यहाँ पे हम कैलकुलेशन गलत किए होते और y का मान 10 लिख दिए होते, कैलकुलेशन मिस्टेक करके y का मान 10 लिखे होते, तो ये दोनों पद जो हैं आपस में बराबर नहीं आते, LHS बराबर RHS। तो ये पद जैसे ही बराबर ना आए तुरंत आप क्रॉस चेक करने जाओ, है ना, और जैसे बराबर ना आ जाए आप समझ जाओ कि कहीं पे हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, या फिर जैसे यहाँ पे कंडीशन बनाई थी हमने, हो सकता है ये कंडीशन बनाते समय हमने गलती कर दी हो, ठीक है।